अच्छा, तो फर्स्ट असम्पशन तो ये हो गई कि सोशलाइजेशन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। उसके बाद जो सेकंड असम्पशन है, मतलब ये अज्यूम किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि सोशलाइजेशन का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। हमने देखा कि अगर तो सुपरवाइज़र या मैनेजर की क्या लाइकिंग है या वो किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है आपकी जॉब परफॉर्मेंस के हवाले से, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। और जब आपको सोशलाइजेशन आपकी नहीं हुई, यू हैव नो आइडिया अबाउट योर बॉस और द रिक्वायरमेंट और द एक्सपेक्टेशन ही इज़ हैविंग फ्रॉम यू, तो आपकी परफॉर्मेंस विल बी डिफरेंट। तो इसलिए यस, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी के सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी पे होता है। उसके बाद एक और अजम्पशन है, न्यू मेंबर्स सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी व्हेन एवर समवन जॉइन सम न्यू ग्रुप। तो उसमें उस न्यू ग्रुप के लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इतने अरसे से साथ में होते हैं, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, वो एक दूसरे को जान चुके होते हैं। तो जो न्यू मेंबर है उसको एक फियर भी होता है कि मे बी उसको जो है उस एनवायरनमेंट में एक्सेप्ट ना किया जाए। और अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि व्हेन एवर समवन इज़ हायर्ड, तो ओल्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आते ही एक तो उसका चलो इंट्रोडक्शन होता है, अच्छा आप कहाँ से हैं, कौन हैं, क्या किया हुआ है आपने, एक्सपीरियंस कितना है, ओ अच्छा, दैट्स इट। समटाइम्स ऐसा होता है कि पीपल आर मच बिजी इन देयर गॉसिपिंग एंड वट एवर दे आर डूइंग, कि वो अप एक साथ बैठे हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और जो न्यू बंदा आया है उसको कोई वेलकम नहीं कर रहा, उससे कोई बातचीत भी नहीं कर रहा। तो उसकी वजह से उसको लगता है कि शायद वो यहाँ पे मिसफिट है, या वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, या वो यहाँ से एक उस सेटअप में खुद को डिफरेंट या लोनली फील करना शुरू हो जाता है। दैट क्रिएट्स एंग्जाइटी। उसकी वजह से उसको लगता है कि पता नहीं मैं यहाँ पे फिट हो भी पाऊँगा या कि नहीं, क्योंकि पीपल आर नॉट सो वेलकमिंग। तो उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, खुद वो चाय वगैरह पी रहे हैं इकट्ठे सब, तो उस हवाले से थोड़ा उसको अपनी जॉब के हवाले से भी, कि अभी तो ये बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, या जो बातचीत कर रहे हैं वो डिपेंडिंग ऑन के वो किस टाइप की बातचीत कर रहे हैं आपके साथ, तो उसकी बेस पे यू कैन गेट एन आइडिया कि फ्यूचर कैसा होने वाला है। आर दे बीइंग सपोर्टिव फॉर यू, या कि फिर आपके वो कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। अगर तो सपोर्ट नहीं दे रहे हैं या आपको बिल्कुल अलोन फील करवा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि फ्यूचर में इन केस एनी हेल्प, यू विल नॉट सपोज टू गेट हेल्प फ्रॉम देम। और इसी तरह से आपको अपना ज़्यादातर टाइम अपनी वर्क प्लेस पे अकेले ही रहना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी एंग्जाइटी, एक बहुत बड़ी टेंशन होती है जो हर न्यू एम्प्लॉय के अंदर आती है। ये अगर क्लास के हवाले से आप एग्जांपल लें, तो क्लास में जब आप लोग फर्स्ट डे आपका या फर्स्ट वीक हम कर लेते हैं सपोज, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टीचर्स से भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आपस में उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बनी होती है, या उनका स्कूल कॉलेज एक ही होता है, तो वहाँ से वो उस हवाले से एक कॉमन फैक्टर निकलता है, तो वो फ्रेंड्स बन जाते हैं या इकट्ठे एक उनके पास कॉमन पॉइंट फॉर डिस्कशन होता है। तो कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको शुरू-शुरू में फ़ील होता है कि क्लास में उनका कोई फ्रेंड नहीं है, या वो आते हैं, क्लास लेते हैं और जल्दी छुट्टी करके घर चले जाते हैं। दैट मीन्स कि उनके अंदर एक एंग्ज़ायटी वाली जो है फीलिंग आ रही होती है। आपने डेफ़िनिटली इसको एक्सपीरियंस किया होगा। कोई भी इंडिविजुअल जब भी किसी न्यू ग्रुप, न्यू सेटअप में जाता है, तो इट्स ऑब्वियस कि वो एंग्ज़ियस होगा। और जो सोशलाइजेशन है इसकी अजम्पशन यही है कि सोशलाइजेशन मस्ट होनी चाहिए, लोगों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस ज़रूर करना चाहिए। रीज़न
कि न्यू एम्प्लॉय जो है वो एंक्शियस होते हैं, तो उनका एंग्जाइटी लेवल कम करने के लिए उनकी जब आपस में बातचीत कराई जाएगी, फॉर्मली आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि मिस्टर फ़लाँ 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 हैं, यहाँ पे ये हेड हैं, या ये आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे होंगे, या इनकी डायरेक्शंस को आपने फॉलो करना है, या फिर आपको बताया जाता है कि ये आपके कोलीग्स हैं और ये आपके साथ, या ये जो सीट है ये मिस्टर फ़लाँ की है, तो ये आपके साथ जो हैं बड़े कोऑपरेटिव होंगे इनके इन केस के अगर वो एब्सेंट हों। इसी तरीके से जितने लोग वहाँ पे होंगे उन सारों के बारे में आपको वन बाय वन बताया जाएगा, या किसके लिए आपको, कौन से काम के लिए आपको किस तरफ, कि कौन सा कंसर्न्ड अथॉरिटी क्या होगी जिसके पास जाना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे शुरू में आप आते हैं ओरिएंटेशन, आपने अगर अटेंड नहीं किया हुआ तो यू हैव नो आइडिया अबाउट के क्लास का जो टाइम टेबल है उसके लिए हु इज़ योर कंसर्न्ड अथॉरिटी, जिसके पास आप जाके बातचीत कर सकते हैं कि मैं इन टाइमिंग्स की बजाय किसी और टाइमिंग्स में क्लास लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए इज़ देयर एनी अदर ऑप्शन और नॉट। तो अजम्पशन है, एंग्जाइटी होती है न्यू हायरीज को, दैट्स वाई सोशलाइजेशन मस्ट बी देयर। और थर्ड अजम्पशन क्या है, सोशलाइजेशन डजेंट अकर इन अ वैक्यूम, कि खाली ऐसा नहीं होता कि आप एक इंडिविजुअल को बुलाएं और हो गया कि ठीक है आपके सोशलाइजेशन अब होगी या आप कर लो, या फिर खुद से हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सोशलाइजेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके लिए आपके जो बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं, जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, दे मस्ट बी इंगेज्ड इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस फॉर द न्यू एम्प्लॉय। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा सबको के बारे में बता रहा है कि फ़लाँ नंबर वाला जो ऑफ़िस है उसके अंदर फ़लाँ वाले मिस्टर बैठे होंगे और उनके पास आप फ़लाँ काम के लिए जा सकते हैं। उसकी बजाय आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है ताकि न्यू एम्प्लॉय को पता हो कि किस तरीके से काम हो रहा है, या एक्चुअली वो पर्सन कितना वेलकमिंग है या नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे और अज्यूम कर लेंगे कि जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं वैसे हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी वैक्यूम में नहीं हो सकती है। एवरीवन मस्ट बी प्लेइंग अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और इसके बाद फिर इंडिविजुअल्स एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन इन रिमार्केबली सिमिलर वेज। कहा जाता है कि सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हर एक एम्प्लॉय, ये भी अजम्पशन है कि वो एक ही तरह से सिचुएशन में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। आप एक दूसरे के साथ कैसे मिले जुले, कैसे बातचीत स्टार्ट की, कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, आपको याद होगा। और सारे ही लोग एक दूसरे के साथ एक ही तरीके से, आपका अच्छा क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप, बिलोंग कहाँ से करते हैं, अच्छा इससे पहले क्या किया हुआ है, कितने मार्क्स थे उसमें, कहाँ से आपने एजुकेशन ली, अभी कहाँ पे रह रही हैं। Somehow or the other, these are the pet questions you will be asking, बल्कि हम कह सकते हैं everyone will be asking to the other person। और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ जो भी न्यू आते हैं वो पूछ रहे होते हैं छोटी छोटी बातें, अच्छा फ़लाँ काम के लिए मैंने किसके पास जाना है, या ठीक है यहाँ से क्या अगर मुझे जल्दी किसी पर्सनल काम के लिए अगर निकलना पड़े तो उसके लिए व्हाट विल बी द बेटर वे और सजेस्टेड वे, तो आपको वो लोग बता देंगे। या आप कहते हैं कि यहाँ जो रूल मुझे बताया गया वो ये है, और आपको फिर बताया जाता है कि इस रूल पे एज सच इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वो जो लूप होल्स होते हैं या जो शॉर्टकट्स होते हैं, इवन वो भी एक दूसरे को बताए जा रहे होते हैं। तो सम हाउ और दी अदर जो मेथड होता है टू एडजस्ट इन द न्यू सिचुएशन, वो सारे एम्प्लॉयज़ का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अच्छा, इसके बाद जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, इट इंक्लूड्स थ्री डिफरेंट स्टेजेस, जिनमें एक प्री अराइवल स्टेज है। प्रोसेस आपको मैं फिर से बता दूं कि वेन एवर वी से अ प्रोसेस, तो प्रोसेस का मतलब ये है कि देयर आर सम नंबर ऑफ स्टेजेस और फेजेस या एक्टिविटीज़
जो कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, कि पहले एक स्टेज होगी फिर नेक्स्ट स्टेज होगी, पहले एक काम होगा तभी दूसरा काम होगा, और दूसरा काम जब होगा तभी तीसरा काम होगा। तो हर आने वाला जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन दी प्रीवियस वन। अब इसमें अगर तो पहली स्टेज पे कोई गड़बड़ है तो सेकंड स्टेज में भी ऑब्वियसली गड़बड़ होगी, क्योंकि पहली स्टेज में 100% क्लैरिटी या कुछ भी उसमें 100% नहीं है, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड। तो प्रोसेस में क्या है, सेट ऑफ स्टेजेस हैं। तो सिलेक्शन सोशलाइजेशन जो है ये भी एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर स्टेजेस हैं। उनमें फर्स्ट वन इज़ प्री अराइवल स्टेज, सेकंड वन इज़ एनकाउंटर स्टेज, एंड द थर्ड वन इज़ मेटामॉर्फोसिस। तो लेट्स नो कि ये हैं क्या। प्री अराइवल का मतलब ये हुआ, प्री अराइवल, अराइवल कहते हैं आना, ठीक है, या पहुंचना, और प्री अराइवल का मतलब कि आने से या पहुंचने से पहले वाली एक स्टेज। तो ऐसा होता है कि यू हैवंट एंटर्ड और एक्चुअली ज्वाइंट द ऑर्गेनाइजेशन और द यूनिवर्सिटी। हम दोनों एग्जांपल साइड बाय साइड लेके चलते हैं, स्टूडेंट वाली भी और एम्प्लॉय वाली भी। तो यू हैव सम सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस के ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटी में हम जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में देयर मस्ट बी एन ओपन एनवायरनमेंट, देयर मस्ट बी सम लेवल ऑफ फ्रीडम, जिसमें कि आपकी चॉइस होगी कि आप क्लासेस ले सकते हैं या क्लासेस जितनी चाहें आप बंक कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट वाली एग्जांपल के हवाले से। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉय एग्जांपल, तो उसमें न्यू हायरी जो भी होता है उसको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इस काम के लिए रखा है, फलां ऑर्गेनाइजेशन है, मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, एक वेल इस्टेब्लिश्ड लार्ज साइज की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आई हैव टू बी कॉम्पिटेंट, आई हैव टू बी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, वट एवर इज असाइंड टू मी आई मस्ट बी परफेक्ट इन दैट। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जॉब, आपके कोलीग्स के हवाले से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, और आप सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब कैसे करनी है परफॉर्मेंस के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, प्लस ये कि अपने कोलीग्स के साथ आप रिलेशनशिप कैसा रख रहे होंगे। सम हाउ और द अदर आपके पास देयर विल बी अ सेट ऑफ, या हम कह सकते हैं देयर मस्ट बी सम सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि आप क्या सोच रहे होते हैं बिफोर एंटरिंग और जॉइनिंग और स्टार्टिंग योर एक्चुअल जॉब। तो वो जो एक प्री अराइवल स्टेज है, अभी आपकी जॉब, आपको बताया जाता है कि कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं, कल से आपकी जॉब का फर्स्ट डे होगा। तो अब आपके माइंड में जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है दैट्स ऑल अबाउट प्री अराइवल स्टेज, कि कल मैंने इतने बजे जाना है, इतने बजे पहुंचना है, ये करना है, वो करना है। इस तरीके से मैं अपना फर्स्ट डे से अपना स्टडी प्लान करूँगा, लेक्चर के बाद मैंने एक दफ़ा ज़रूर रीडिंग करनी है उसी दिन, और डेली का डेली लेक्चर मैंने तैयार करना है, जो प्री अराइवल स्टेज ऑफ एवरी स्टूडेंट होती है, या हम कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ दी स्टूडेंट में होती है। और इसी तरीके से एम्प्लॉय सोच रहे होते हैं कि मैंने डे वन से एफिशिएंट वर्कर के तौर पे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, ताकि इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम मेरी आइडेंटिटी बन जाए कि ये एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव परफॉर्मर है। वट एवर इज़ असाइंड टू हिम, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू परफॉर्म दैट जॉब इन मिनिमम टाइम विद लिमिटेड और मिनिमम रिसोर्सेज, या इनोवेटिव वे में वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये प्री अराइवल स्टेज होती है। तो इसमें क्या होता है, रिकग्नाइजेज दैट individuals arrive in an organization with a set of organizational values, attitude, and expectations. Whatever you are thinking about the organization, whatever you are having a snapshot about the organization कि वो कैसी है। जैसे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि छोटे साइज़ की होती हैं, तो एम्प्लॉयज़ को लगता है कि इतनी जो है वो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इतनी मेच्योर नहीं है, तो यहाँ पे शायद उतना जो प्रेशर होगा मेरी जॉब के हवाले से वो मुझे फेस नहीं करना पड़ेगा। या जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही जो है वो प्राई अराइवल स्टेज में मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ये कि
You will be in if you are performing, if you are giving your best, and definitely you will be out if you are becoming lazy at any point. स्ट्रेट अवे आपकी प्री अराइवल स्टेट उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो एटीट्यूड होता है वो ये बनता है। और इसमें अब वर्क टू बी डन एंड द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके रूल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि सपोज 1 ईयर के बाद ऑर्गेनाइजेशन मेरी पे इंक्रीज कर देगी, या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुझे कोई ट्रैवलिंग अलाउंस दे देगी, या ऑर्गेनाइजेशन मुझे कोई मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर देगी, या ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ तो ये मुझे जल्दी प्रमोट कर देगी बेस्ड ऑन माई प्रोफेशन, बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस। इसी तरीके से जो काम करना है वो क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और उसमें कौन सी मेजर ड्यूटीज़ या कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे जो कि जिनकी बेस पे आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जा रहा होगा। यू विल बी थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिफोर एक्चुअली ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। ये प्री अराइवल स्टेज है सोशलाइजेशन प्रोसेस की। अब इसके बाद individual is entered in the university or the organization, that is named as an encounter stage. What is happening in actual प्री अराइवल में तो आपका माइंडसेट है, आपके इंटरनल या साइकोलॉजिकल इमोशनल गेम का एक कॉम्बिनेशन है। जो आप सोच रहे हैं, जो आप अज्यूम करें, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। अब यहाँ पे एनकाउंटर में वट एवर यू हैव expected about the organization, what you have expected about your job, what you have expected about your colleagues, एक चीज़, it's all about expectations. Second portion, what actually is your job, what actually is your nature of या kind of या types of your colleagues, or what actually your organization is doing with you। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, यहाँ पे ये चीज़ आती है। तो ये है कि आपने सोचा था कि मैं डेली पढ़ूँगा और मैं क्विज़ेस परफॉर्म करूँगा और मैं क्लासेस लूँगा तो मेरा ग्रेड अच्छा आएगा, और फिर आपने एक और भी सोचा था कि मैं क्लास में ज़्यादा बोलूँगा, मैं हाईलाइट होऊंगा तो टीचर की नज़र में आऊँगा, तो टीचर जो है फिर मुझे अच्छे ग्रेड्स देगी। एनकाउंटर स्टेज में, अच्छा एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव में भी देख लेते हैं एक्सपेक्टेशंस, कि मैं जाऊंगी और मैं डेली बेसिस पे ऑनेस्टी से जो भी मुझे ड्यूटीज असाइन की गई हैं मैं परफॉर्म करूंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन में देयर विल बी नो वन जो कि मुझे कोई हार्म पहुंचाएगा या मेरे अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा करेगा, क्योंकि मैं ठीक तरीके से चल रही हूँगी। वट एवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिमांडिंग फ्रॉम मी, मैं उसको फुलफिल कर रही होंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन, माई एम्प्लॉयर, माई कोलीग्स विल बी हैप्पी विद मी। ये आपका, आपके वाली साइड का एक एक्सपेक्टेड या एक आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। अब अदर साइड रियलिटी क्या है? आपने देखा कि यू आर डूइंग योर बेस्ट, लेकिन आपके कोलीग्स जो हैं वो आपको मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं, या आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, या वो आपके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, या वो आपको लोनलीनेस फील करवाना शुरू कर देते हैं। फिर आपका बॉस है, आपको लगता है कि वो आपको जब जब जो जो मसला आएगा आपको बताएगा आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन ही इज़ नॉट गिविंग यू क्लियर सेट ऑफ डायरेक्शन कि करना क्या है, कैसे करना है। प्रॉब्लम रियलिटी, हो भी सकता है कि वो आपको क्लियर डायरेक्शन जैसा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस थी अपने एम्प्लॉयर के हवाले से, अपने बॉस के हवाले से, वो वैसा ही हो। केसेस दोनों हो सकते हैं कि वो वर्स्ट भी सिनेरियो, आपको कुछ भी गाइड नहीं कर रहा, और आपको उल्टा ये कह देता है कि इतनी ईयर्स क्या एक्सपीरियंस है तो आपको ये भी अगर नहीं आता तो आपने सीखा क्या। आपका मोरल एकदम से जो टॉप पे था, बूस्टेड मोरल था, वो डाउन हो गया, हवा निकल गई आपकी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपको लगता था इफ़ यू आर डूइंग गुड तो एवरीवन इज़ गुड, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर डूइंग योर बेस्ट,
You are on a right path, but people are doing politics against you. आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रही हैं, या आपको बताते हैं कि नहीं, ये तो बस लिखा हुआ है, कागज़ों में ऐसा होता है, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं। So that will be encounter stage where you are actually experiencing के organization में actual working with respect to employees, with respect to your job, with respect to your boss, with respect to your organization, क्या हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रॉमिसिंग यू कि आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या हम जो भी आपको परफॉर्मेंस देंगे, जो भी आपको टास्क देंगे, अगर आप मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस शो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए कोई बेनिफिट, कोई रिवार्ड दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हो नहीं रहा, या जो आप सोच के आए थे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वैसा कुछ नहीं हो रहा। सारे बैठे हुए हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा। आप तो बड़ा मोटिवेटेड और डेडिकेटेड होके आए थे, तैयारी बांध के आए थे कि आपने तो जाते ही बस काम में लग जाना है, और बस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको इतनी जो लंबी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ पकड़ाई है वो आपको हर हाल में फुलफिल करना पड़ेगी। लेकिन आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपके साथी नहीं परफॉर्म कर रहे। आप परफॉर्म करके लेके जाते हैं बॉस के पास, तो बॉस कहता है कि ठीक है आप कर लें, आप रखते हैं, मैं देखूंगा। और वो देखता ही नहीं, आपको आपकी मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही है परफॉर्मेंस के हवाले से। तो दैट इज एनकाउंटर स्टेज। वट यू वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम योर जॉब, फ्रॉम योर कोलीग्स, एंड वट इज हैपनिंग इन रियलिटी, दैट इज एनकाउंटर स्टेज। जो आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का, और प्री अराइवल स्टेज में आपकी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। फिर थर्ड फेज आती है। अब जब तक प्री अराइवल स्टेज नहीं होगी, इट्स ऑब्वियस, हम इस हकीकत को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं कि आपने किसी नई जगह को ज्वाइन किया है, एंड यू आर नॉट थिंकिंग इवन अ सिंगल टाइम अबाउट इट। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और ज़रूर आपने कोई माइंडसेट बनाया होता है ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जॉब, अपने बॉस, अपने कोलीग्स के बारे में। फिर आप देखते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो इट इज़ कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड योर एक्सपेक्टेशंस। फिर थर्ड स्टेज आती है। अब आपने देख लिया जो एक्सपेक्टेड था, जो रियलिटी है। अब थर्ड फेज़ क्या है? मेटामॉर्फोसिस फेज़। ये फेज़ क्या है कि न्यू एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके वो देखते हैं कि एनकाउंटर स्टेज के दौरान कौन सी चीज़ें हो रही हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है, और उसकी बेस पे नाउ दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट देमसेल्व्स इन द सेटअप। क्या आपने देखा क्लास में आप सोच के आए थे कि मैं तो हर टॉपिक में हर टीचर से हर सवाल करूँगा जो जो मुझे लगता हुआ, और अज्यूम करते हैं कि टीचर आपको हर सवाल का जवाब देगा। टीचर क्या क्या देता है? सॉरी बेटा, इरेलीवेंट क्वेश्चन, या ये बहुत एडवांस लेवल का है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दो चार दफ़ा ऐसा होगा, देन क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि टीचर इज़ डिसलाइकिंग योर क्वेश्चंस, ही इज़ नॉट अलाउइंग यू टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछना छोड़ देंगे, उस माहौल में, उस टीचर की क्लास में एडजस्ट हो जाएंगे। दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। कि आपने जो एक्सपेक्ट किया, जो रियलिटी को फेस किया, उसके बाद आपने फिगर आउट कर लिया हाउ टू बिहेव, हाउ टू परफॉर्म, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ठीक है, जो आपका इंतखाब होगा, जो आप सेलेक्ट कर रहे होंगे फॉर फ्यूचर कि आपसे आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। कहने को तो ये लंबी लिस्ट है जो करनी चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि होती है, लेकिन एक्चुअली कितनी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। You will be practicing all those things। फिर इसमें जो मेंबर्स होते हैं, न्यू मेंबर्स या न्यू हायरीज होते हैं, वो उस सेटअप में आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होने लग जाते हैं। ये वो फेज़ होती है जिसमें आपने कुछ टीचर्स की सोशलाइजेशन फेज़ देखी होगी
कि शुरू में दे आर मच मोटिवेटेड, दे आर मच डेडिकेटेड, लेकिन अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सारे बाकी टीचर्स आर नॉट सीरियस इन टेकिंग देयर क्लासेस और नॉट सीरियसली assessing the परफॉर्मेंस और लर्निंग ऑफ दी स्टूडेंट्स, तो फिर आप भी वैसा ही कुछ आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करना करते हैं, उतना ज़्यादा आप पहले जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनके जैसे होना शुरू हो जाते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझ जाते हैं।